अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी शेफ शाहीना शमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद चाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद चाइना और आज यहाँ बन रही है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। जी जनाब, लेकिन रेसिपी क्या बन रही है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है क्रिस्पो पास्ता की रेंजेस मौजूद है। अगर मैं क्रिस्पो की बात करूँ तो क्रिस्पो की है डिफरेंट रेंजेस, जैसे कि है इनका स्पेगेटी, जैसे कि है इनका पास्ता की डिफरेंट शेप्स हैं, साथ साथ इनका मैक्रोनी है और इनका जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है इंस्टामैक, यानी कि इंस्टेंट मैक्रोनी। इंस्टेंट मैक्रोनी इनकी लॉन्च हुई है और आप देख सकते हैं कि ये क्रीमी बिल्कुल इसका फ्लेवर है। इसमें मैक एंड चीज़, थोड़ा सा इसमें चीज़ का, थोड़ा सा क्रीम का, इन सब का फ्लेवर मिलाकर ये बनता है और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। लेकिन ये इंस्टेंट है, आपने सिर्फ मैक्रोनी बॉईल करनी है। मैक्रोनी बॉईल करके इसके अंदर एक पैकेट होगा, उससे एक सॉस मेक करनी है। सॉस किस तरह से मेक करेंगे आपको चाहिए 250 ml मिल्क, उसके अंदर इस सॉल्व को आप डिज़ोल्व कर लें और इसको जो है वो फ्लेवरफुल है। लेकिन आज हम इससे एक डिफरेंट रेसिपी बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं मैक एंड चीज़ के साथ, मैक एंड चीज़ के फ्लेवर के साथ, इंस्टा मैक्रोनी के साथ हम बना रहे हैं बीफ शॉर्ट्स। बीफ शॉर्ट्स बना रहे हैं, साथ साथ इंस्टेंट मैक्रोनी के ऊपर हम बीफ शॉर्ट्स का चंक्स देंगे और साथ साथ जो है हम इसको बनाएंगे सिजलर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सिजलर की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा इन है और सिजलर में जो होता है रेसिपी का मज़ा थोड़ा सा दुबाला कहते हैं ना, दुबाला हो जाता है और इन्हेंस करता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये राउंड सिजलर मौजूद है, इसके अंदर हम इसको सर्व करेंगे बीफ शॉर्ट्स, क्योंकि आपको पता है कि प्री बकरा ईद सेलिब्रेशंस हो रही है और मैं क्रिस्पो की तरफ से, वीनस की तरफ से और अपनी तरफ से आपको जो है वो प्री बकरा ईद सेलिब्रेशन क्योंकि यहाँ पर हो रही है और हम बकरा ईद से रिलेटेड जो है वो रेसिपी बना रहे हैं। और आपको प्री बकरा ईद आप सब लोगों को मेरी और क्रिस्पो की जानिब से और जो है वो वीनस की जानिब से हैप्पी बकरा ईद। और क्या करना है, अब चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स की तरफ हम आ गए। इंग्रेडिएंट्स में क्या है मेरे पास, सबसे पहले तो इंस्टेंट मैक्रोनी का मैंने लिया है 1 अदद डब्बा, उसके साथ मैंने लिया है यहाँ पर 250 ml मिल्क। ये दोनों चीज़ें तो आपको ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर 250 ml मैंने लिया है यहाँ पर मीट, बीफ का मैंने लिया है, इस तरह से अंडरकट का आप ले लें। साथ साथ रेजन्स मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, किशमिश, थोड़ा सा फ्लेवर, थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। इसके अंदर मैं कैप्सिकम और इसके अंदर मैं कैबेज ऐड करूंगी थोड़ी सी। और साथ साथ 1 अदद अंडा लिया है। यहाँ पर है चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, वॉस्टरशायर सॉस बीफ के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देती है, ज़रूर डाला करें जब भी बीफ की कोई रेसिपीज़ बनाया करें। तो यहाँ पर लिए मैंने 2 टेबल स्पून। साथ साथ चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट है आपका एज पर ऑन योर टेस्ट। ओरेगानो है मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ओरेगानो 1 टीस्पून, क्रश चिली है 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि बीफ का है तो बीफ थोड़ा सा टेंडर होने में टाइम लेता है और हम इसको बीफ शॉर्ट्स, इसके चंक्स तैयार करने। यही चंक्स जो है आप चिकन में भी बना सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बीफ में बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि बकरा ईद है और आपको पता है कि कटिंग बोर्ड लेंगे हम सबसे पहले और सबसे पहले हम बीफ को रखेंगे बॉईल करने। अच्छा, मैंने पहले से यहाँ पर दोनों अपने बॉक्स में जो है ना पानी बॉइलिंग पे लगा दिया था, तो यहाँ पर जो है वो हम मैक्रोनी के लिए और साथ साथ हमारे जो है वो बीफ के लिए हमने, तो सबसे पहले मैं बीफ बॉईल करने रखूँगी और बीफ को बॉईल करेंगे। तकरीबन हम इसको इतना बॉईल करेंगे, आधा बॉईल कर लेंगे, बाकी हम इसको फ्राइंग में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके स्क्वायर हम इसके पीसेस कर लेंगे। शॉर्ट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट्स हमेशा आपको पता है कि इतना बड़ा होता है बीफ शॉर्ट्स। तो अब यहां पर हम इसे ये इस तरह से मैं कुछ पीसेस कर रही हूँ स्क्वायर। अच्छा, पीसेस मैं थोड़े छोटे इसलिए कर रही हूँ कि ताकि जल्दी से टेंडर हो जाए, तो मैं थोड़े छोटे पीसेस कर रही हूँ, ठीक है।
क्योंकि लाइव शो होता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप अंडर कट का लेते हैं तो 20 मिनट्स में ये फुली डन हो जाएगा। चलें जी, इसको भी हम करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमने तमाम बीफ की कटिंग कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम बॉइलिंग पे लगाएंगे। बॉइलिंग पे लगाने का क्या तरीका है, पानी मैंने यहाँ पर बॉईल करने रख दिया था। मीट हमारा अच्छे से वॉश हुआ हुआ था, ड्राई हुआ हुआ था। और अब हम ये इसको इसमें डाल के गर्म पानी में, जब तक कि हम बाकी काम करेंगे, सबसे लास्ट में हम अपने ये चिकन शॉर्ट्स को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से इसको डाल के पिंच ऑफ में सॉल्ट डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे प्रेशर कुकर में कर सकते हैं, और अगर आप प्रेशर कुकर में आपने सिर्फ इसको 5 मिनट्स यानी 1 सीटी देनी है, ये टेंडर हो जाएगा। क्योंकि हमें इसको हाफ कुक करना है, हाफ हम इसमें कुक करेंगे, हाफ हम फ्राइंग में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हाफ कुक करें, लेकिन साथ साथ जो हमारा बाकी का काम है, अब बात आ जाती है इंस्टामैक यानी कि इंस्टेंट मैकरोनी की। और इसको मैं ओपन करूँगी आप लोगों के सामने और देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। जी जनाब, एज़ यूजुअल इसमें से निकला है एक पैकेट, जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं मिल्क में। और आज हम मिल्क में इस तरह से डिज़ोल्व करेंगे कि आज हम ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करेंगे, ताकि इसकी सॉस बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। साथ साथ ये मेरे पास एक अदर मैकरोनी का इसमें से पैकेट निकला है, इंस्टेंट मैकरोनी का। सिमरिंग पॉइंट पे जब भी आपका सिमरिंग पॉइंट होता है, सिमरिंग पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग से 1 पॉइंट बिफोर। जब बॉयल होते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉयल्स आ रहे होते हैं, लेकिन जब सिमरिंग होता है तो ये लाइट से छोटे छोटे से माइनर से बबल्स आ रहे होते हैं। इट्स कॉल्ड सिमरिंग पॉइंट। यहाँ पर हम अपने इंस्टेंट मैकरोनी यानी कि इसको ऐड कर रहे हैं। पूरा पैकेट मैंने इसमें डाला है। सॉल्ट मैं इसमें डालूंगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हमारा पास्ता या हमारी मैकरोनी या हमारी स्पेगेटी जो है वो आपस में स्टिकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कुक हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है उसके लिए, अच्छा इसमें स्टैंडर्ड टाइम जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 8 to 10 मिनट्स। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 8 to 10 मिनट्स के अंदर जितना भी हैवी साइज़ का पास्ता होता है, पतले साइज़ का, तो कुकड हो जाता है। तो यहाँ पर 7 मिनट से लेके 10 मिनट्स तक का मैं आपको टाइम दे रही हूँ। 7 मिनट बाद आप इसको चेक करिएगा, उसके बाद ये 8 to 10 मिनट्स में इंशाल्लाह फुली डन हो जाएगा। 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया है। साथ साथ मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है। और अब हम इसकी बॉइलिंग इसको करने देंगे। एक काम तो हमारा बीफ बॉईल करने का हमने रख दिया है यहाँ पर, दूसरा हमने यहाँ पर मैकरोनी बॉईल करने रख दिया। जब तक मैकरोनी और बीफ बॉईल होता है हम बाकी का काम कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी सॉस बनानी है। सॉस बनाकर हम रख देते हैं। सॉस किस तरह से बनेगी, ये हमारे पास जो है वो मिल्क मौजूद है और हमारे पास एक पैकेट मौजूद है। इसको मैं करूँगी ब्लेंडर में ब्लेंड, ताकि हमारी सॉस बहुत अच्छे से बन जाए। अच्छा, मिल्क का मैं बता दूँ, आपने इसको रूम टेम्परेचर पे लेना है। बहुत ज़्यादा इसको आपने जो है ना हार्ड एंड फास्ट के गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो नहीं, ना फ्रिज का हो ना ये बिल्कुल बॉइलिंग वाला जो होता है गर्म हो, नहीं, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का हो, नॉर्मल हो। और हम इसको अब इसमें मिक्स करते हैं। चलें जी, यहाँ पर इसको मैंने ओपन कर लिया है, ईजी टू ओपन था। यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दी है इसकी सॉस, इसको मिक्स करेंगे।
चलिए जी, इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ साथ हम इस सॉस को निकाल रहे हैं। जबरदस्त सी हमारी ये सॉस बनी है। स्पैचुला की मदद से हम इसको मज़ीद निकाल लेते हैं। चलें जी, ये हमने बिल्कुल निकाल ली है। यहाँ पर हमारी सॉस रेडी हो गई है। स्पैचुला मैं यहीं रखूँगी क्योंकि मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, अब हमें करनी है साथ साथ वेजिटेबल्स की कटिंग। तो हम आ जाते हैं वेजिटेबल्स की कटिंग की जानिब। और जी, यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स को कट कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसका टॉप रिमूव करेंगे। जस्ट मैं इतनी सी इसके अंदर कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसको फ्लेवरफुल करने के लिए, क्योंकि जब हम इसमें बीफ डाल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको डीसीडीट कर लेंगे हम। चले जी, ये हमने यहाँ पर कट कर लिया है कैप्सिकम को। थोड़ी सी मैं इसमें बंद गोभी भी ऐड करूंगी। बंद गोभी हम इस तरह से ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये हमने इसमें बंद गोभी ऐड हो गई है, हमारी गाजर ऐड हो गई है। पास्ता को हम देख लेते हैं। बंद गोभी को हमने अच्छे से कट किया है, गाजर को कट किया है, बीफ को हमने इस तरह से करने रख दिया है। और ये देखें, बस ये थोड़ा सा हम इसको और करेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राइंग में करेंगे। इसमें भी अभी थोड़ा सा टाइम है। तकरीबन अगर मैं पास्ता की बात करूं, स्पैगेटी की बात करूं या मैं मैक्रोनी की बात करूं तो इनके डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, 1-1 मिनट का फ़र्क होता है। लेकिन स्टैंडर्ड 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये टोटली कुक्ड हो जाते हैं 7 मिनट से लेके। अच्छा, साथ साथ यहाँ पर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो जब तक ये हमारा बीफ भी बॉयल हो रहा है और साथ साथ हमारी मैक्रोनी भी बॉयल हो रही है, जब तक यहाँ पर ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और यहाँ पर बन रहा है मज़ेदार सा क्रिस्पो का इंस्टेंट मैक्रोनी बन रही है, जो कि हम बना रहे हैं बीफ शॉर्ट्स के साथ और इसको सर्व करेंगे हम सिजलर में। तो यहाँ पर सिजलर का भी आपको टेस्ट मिलेगा, साथ साथ बीफ का भी इसमें थोड़ा सा, और इंस्टेंट मैक्रोनी यानी कि जो क्रिस्पो का इंस्टा मैक है उसके फ्लेवर से भी आप जो है वो इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी
जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिल रही हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारा पास्ता जो है वो बॉइलिंग पे था और ऑलमोस्ट ये बिल्कुल डन हो रहा है। तो मैं इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद करके इसको यहाँ से निकालूंगी। अच्छा, हमें साथ साथ क्या करना था, साथ साथ मैंने वेजिटेबल्स को कट करके रखा हुआ था। थोड़ी सी मैं इसमें किशमिश भी ऐड करने वाली हूँ, रेजिन्स ऐड करूँगी। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक मैरिनेशन बनानी है। जो मैरिनेशन बनाने के बाद हम बीफ के जो शॉर्ट्स हैं वो जो यानी कि बीफ के जो हमारी जो बोटियां हैं जिसको हमने बनाने रखा है, पकाने रखा है, कुक करने रखा है, उसमें हमें ऐड करना है ये मैरिनेशन। उसके बाद इसको करना है फ्राई। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 अदद अंडा। 1 अदद अंडे में मैं, अच्छा ये मैंने क्या किया था, 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैंने मैदे के ये मिक्स करके रखे हुए थे। तो मैं अब इसमें से तकरीबन 3 चम्मच, 1, 2 और ये 3 टेबल स्पून मैं मिक्स कर रही हूँ। साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़ी सी क्रश चिली, ये एक मैं मैरिनेशन बना रही हूँ, इसमें हमारा बीफ जाएगा। थोड़ा सा ऑरिगानो, यानी कि मैंने 1 टीस्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून ऑरिगानो, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस 1 टीस्पून, विनीगर 1 टीस्पून, वॉस्टरशायर सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून। ये मैंने इसको बना लिया है एक मैरिनेशन। इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें आप। अच्छा, इसमें हम पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, सॉल्ट ऐड करेंगे। हाँ, अलबत्ता हम इसमें इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ। सॉल्ट डाल दूंगी मैं इसमें, तकरीबन ये हमारे पास है पिंच ऑफ सॉल्ट, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमने एक मैरिनेशन बना ली है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो पास्ता हमारा बॉयल हो गया है इसको मैं कर रही हूँ स्ट्रेन, और ये देख सकते हैं कि ये फुली डन है। चलिए, इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छा, जैसे ही आप अपना पास्ता स्ट्रेन करेंगे उसके बाद आप इसमें ठंडा पानी डाल दें तो ये आपस में बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगे। वैसे तो ऑलरेडी इनकी क्वालिटी क्रिस्पो की, मैक्रोनी की, पास्ता की इतनी अच्छी है कि ये स्टिकी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा सा ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो हम मज़ीद इससे जो है वो। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे बीफ के जो शॉर्ट्स हैं तकरीबन ये हाफ़ कुक्ड हो चुके हैं। अब मैं इनको निकालूंगी और इसके लिए मैं ले लेती हूँ 1 अदद प्लेट। और हम ले लेते हैं टोंग, इसकी मदद से मैं ये थोड़ा सा हम इसको ठंडा करके फिर मैरिनेशन में ऐड करेंगे। ठीक है, आप ये काम पहले से करके रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ये किस तरह मैंने किया है। ये देखें जी, ये हमने बॉईल कर लिया, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। अच्छा जी, साथ साथ हमें एक फ्राइंग पैन भी चाहिए होगा। फ्राइंग पैन मैंने ले लिया है यहाँ पर। इसमें हम इसके चिकन जो शॉर्ट्स बना रहे हैं इसको हम करेंगे फ्राई। यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया है। कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा सा यहाँ पर हॉट करेंगे जब तक हमारा कुकिंग ऑयल हॉट हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको ना थोड़ा सा प्रोसेस समझा दूँ कि हमने क्या करना है।
हमने ये करना है कि ये जो हमारे बीफ शॉर्ट्स हैं, यानी कि ये जो बीफ के हमारे बोटियां हैं, इसको हमने फ्राई करना है इस मैरिनेशन में मिलाकर। तो ये वाले जो हमारे हैं ये हम इसमें अब डाल देंगे। इसको इस तरह से आप कोट करते रहें। अच्छा, इस मैरिनेशन में आप तकरीबन 15 मिनट कोशिश करें कि 15 मिनट्स बिफोर आप इसमें कर लें। ये इतनी मैरिनेशन इतनी हमारे बीफ के लिए या चिकन के लिए। अच्छा, चिकन में जब आप करेंगे तो आप इस तरह से बॉईल नहीं करेंगे। ये बीफ था, मटन ले लें, बीफ ले लें तो उसको आपने बॉईल करना है। चिकन को आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स करें। थोड़ी देर आप इसको मिक्स कर लें, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से आपने मिक्स करके ना इसको मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। जितना इसको हम मैरिनेशन टाइम देंगे ये उतना ज़्यादा कोट कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा फ्लेवर्स को, मसालों को, और फिर ये उतना ज़्यादा इसके शॉर्ट्स जो है वो बीफ के शॉर्ट्स जो है वो बहुत मज़ेदार हो जाएंगे। तो चलें जी जनाब, अब हमारे पास टाइम का क्योंकि आपको पता है कि इशू होता है, तो हम बस इसको साथ साथ करते हैं। ये इस तरह से मैंने कोट उठाया, ये देख सकते हैं आप। इसको पहले चेक कर लेते हैं ऑयल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। चलें जी, अब हम बिस्मिल्लाह करके इसमें ये बीफ शॉर्ट्स डाल रहे हैं। ये देख रेसिपी आज की बहुत डिफरेंट भी है और बहुत मज़ेदार भी है। और रेस्टोरेंट्स में मिलती है आपको ये रेसिपी। फ्राइज़ के साथ भी ये सर्व करते हैं, इंस्टेंट मैकरोनी के साथ, स्पेगेटी के साथ। इस तरह से चिकन और बीफ शॉर्ट्स आपको सर्व किए जाते हैं। तमाम के तमाम मैं इसमें ये डाल के अच्छा, मैं इसको लो फ्लेम पे करूँगी। उसका एक रीज़न ये है कि ये बीफ है तो मैं इसको मज़ीद फ्राइंग में टेंडर करूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपने इसको पूरा बॉईल कर लिया है, फुली बॉईल कर लिया है, तो आप इसको फ्राइंग में ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। लेकिन मैं क्योंकि मैंने इसको कम किया है तो मैं इसको फ्राइंग में करूँगी। अच्छा जी, अब क्या करने वाले हैं हम। पास्ता यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जो कि हमने बॉईल कर लिया था। अब हम बाकी का प्रोसेस करने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार सा, मुझे तो आज बड़ा मज़ा आ रहा है रेसिपी करने में। अच्छा, यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने ऐड किया है। और साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें हॉट ऑयल कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से। चलें जी, ये मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। वेजीज़ को हम इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च, इसको हमने डालना है। साथ साथ बंद गोभी है, इसको डालना है। ये मैंने डाल दी, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, इसको हम शिफ्ट टर्न भी करते रहेंगे क्योंकि ये कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा। चलिए जी, यहाँ हमने इसको डाल दिया है। साथ साथ अब हम कर रहे हैं मिक्स। शिमला मिर्च है और साथ साथ बंद गोभी है, इसको हमने हल्का सा सौते किया है। उसके बाद हम ये मैकरोनी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इंस्टामैक मैकरोनी।
इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। चलें जी, इसको हमने मिक्स किया है। साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, वॉस्टरशायर सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1.5 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, ऑरिगानो 1 टीस्पून, क्रश चिली 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। अब हम करेंगे इसको मिक्स अच्छे से। आप देख सकते हैं कि ये कितनी यमी और डिलिशियस लग रही है, और जब इसमें जाएगी इसकी मज़ेदार सी चीज़ सॉस तो इसका फ्लेवर कितना अच्छा हो जाएगा। साथ साथ रेजिन्स है मेरे पास। रेजिन्स को हमेशा आप इस तरह से पानी में भिगो, पहले वॉश करें, उसके बाद पानी में भिगोएं और इस तरह से ऐड करें। रेजिन्स हमने इसमें डाली हैं क्योंकि ये बीफ है, तो बीफ के साथ रेजिन्स का बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट होता है। साथ साथ हमारी जो ये सॉस मेक की हुई है इसको हम ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, अब सॉस को हमने क्या करना है, मिक्स किस तरह से करना है, स्पैचुले की मदद से करना है। ठीक है, फोल्ड करना है आपने ये इस तरह से। ये इसकी फोल्डिंग टेक्निक्स है। यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर मुझे क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, जब तक हमारे चिकन शॉट्स मज़ीद फ्राई होते हैं बीफ के, और जब तक हम इसको मिक्स करते हैं, तो जब तक यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और हमारा इंस्टेंट मैक्रोनी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पर चिकन शॉट्स हमारे बहुत अच्छे से, बीफ शॉट्स हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, और ऑलमोस्ट हमारा ये जो इंस्टेंट मैक्रोनी है ये भी तैयार हो गई। कि लास्ट स्टेप इस पर ये है कि हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, क्रीम में इस तरह से हमेशा क्रीम डालते हुए आप थोड़ा सा इसको बीट कर लें लाइक दैट, और ये क्रीम भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पैचुले की मदद से। ये हमने ऐड करी ये इस तरह से। मज़ीद आप इसको फ्लेवरफुल करना चाहते हैं, आप इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं और बटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें मैंने क्रीम डाली है। अब हमें क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा साइड करूँगी इस तरह से। यहाँ पर मैं रखूँगी अपने सिज़लर को। सिज़लर हमेशा इस तरह से गर्म होता है, और बीफ शॉट्स हमारे तैयार हैं। इसको भी निकालेंगे हम, एक अदद प्लेट में निकालेंगे, और यहाँ प्लेट मेरे पास मौजूद है। शॉट्स निकालते वक्त हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे, और फिर मैं ये बीफ शॉट्स इस तरह से इसमें से निकाल रही हूँ, और ये बिल्कुल क्रंची क्रंची से होते हैं, बड़ा मज़ेदार सा इनका फ्लेवर होता है। चले जी, यहाँ पर हमने भी इसको भी हमने निकाल लिया है और ऑफ कर दिया है। ये हमारी दोनों चीज़ें यहाँ पर रेडी हैं। सिज़लर हमारा गर्म हो रहा है। सिज़लर को हम, अच्छा, सिज़लर के नीचे हमेशा आपको पता है इस तरह से वुडन वो प्लेट होती है। अच्छा, ये गर्म होने के बाद बहुत गर्म हो जाता है, तो इसलिए बी केयरफुली आपने सिज़लर को किसी, आपने किचन क्लॉथ जो होता है उससे उठाना है, या आपने किचन ग्लव्स जो होता है उससे उठाना है, या आप इस तरह की टोंग से उठा सकते हैं। क्योंकि मैं इसकी यूज़ टू हूँ, बहुत सारे लोगों से इसकी हैंडलिंग नहीं होती है, तो आप लोगों की जिससे हैंडलिंग होती है, जिससे आपकी अच्छी ग्रिप होती है, आप उससे करें। यहाँ पर ये देखें, ये गर्म हो चुका है, ये मैंने यहाँ रखा, और अब आप देखें हम क्या कर रहे हैं, इसमें झटपट से ऐड करेंगे हम
और ये देख सकते हैं सिज़लर की रेसिपीज़ में ये जो आवाज़ आती है ना, ये ज़बरदस्त सा। और अब हम इसमें ये चिकन शॉर्ट्स बीफ शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पो की जानिब से बकरीद से रिलेटेड रेसिपी थी, ज़रूर ट्राई करनी है और इनका इंस्टा मैक्रोनी ज़रूर मंगवाना है। चलें जी, ये तो हमने इसको सेट कर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे लेटस, और लेटस को मैं कट कर लेती हूँ। यहाँ से हम इसको सेट करेंगे, यहाँ से इसको हम ये देखें, आप इस तरह से इसको रोल करें लाइक का, ये इसकी स्टेम्प वाला पार्ट है ना, इसको कट कर लें, ये आपको तंग करेगा। और अब हम इसे बहुत बारीक बारीक, ये देखें इस तरह से, इट्स कॉल्ड अ शेफनेट कट। और यहाँ पर हम इसे कट कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें ये इस तरह से ये हमारा मज़ेदार सा बिल्कुल सिज़लर जो है वो रेसिपी तैयार करी है हमने। इंस्टामैक बीफ शॉर्ट्स हमने तैयार करे हैं और इसको हमने सर्व किया है सिज़लर के साथ। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और क्रिस्पो की जो रेंजेस है, जैसा कि इनकी है स्पेगेटी, इनका है पास्ता, इनका है मैक्रोनी, इनका इंस्टेंट मैक, जिसकी हमने आज का ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाई है। ज़रूर ट्राई करनी है इस रेसिपी को, और इससे आप बना सकते हैं बहुत सारी रेसिपीज़ और डिफरेंट रेसिपीज़ इंशाल्लाह मैं आपको सिखाती रहूँगी। सो मुझे और मेरी वीनस एच टीवी की टीम को और क्रिस्पो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।